محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم रब इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तो आप लोग का रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब की रमज़ान में हमें तौफ़ीक़ दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा खैर के कामों में, भलाई के कामों में अपना वक्त गुजार सके। आमीन सुम्मा आमीन। रमज़ान के ताल्लुक़ से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको करना होगा कभी भी तो आप कर सकती हैं, है ना। ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकती हैं और अगर किसी टॉपिक पे भी सुनना होगा रमज़ान के ताल्लुक़ से तो आप बोल सकती हैं। हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ रहे थे जिसमें हमने अब्दुल मुत्तलिब पढ़ा है और आप सबसे गुजारिश है आप और लोगों को भी शेयर करें। हम अपना बहुत वक्त जो है गैर ज़रूरी कामों में ज़ाय करते हैं, तो बेहतर ये है कि हम कुरान की तफसीर पढ़ें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जब हम सीखेंगे, जानेंगे तो हम इस्लाम से करीब होंगे इंशाअल्लाह ताला और इस्लाम को ज़्यादा समझने की चाहत दिल में ख्वाहिश होगी। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कुर्बानियाँ हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अखलाक व किरदार है, ज़रूरी सी बात है उसको जानेंगे तभी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अटैच और मोहब्बत बढ़ेगी। ठीक है, तो एक तो ये मकसद होना चाहिए। दूसरा ये अक़ीदा भी है, अक़ीदा की भी क्लास है। शुरू में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मालूम होगी अक़ीदा की, चूँकि छोटी छोटी चीज़ें ही हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं, लेकिन बाद में इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम होंगी। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी पहले कि आप लोग कंटिन्यू करें क्लास और दूसरे जो आपके रिश्तेदार हैं, जो क़ुरबा हैं, उसको जोड़ें इस क्लास से। फ्री क्लास है, ठीक है। तो वीडियो ऑफ कर दीजिए जिन्होंने नकाब नहीं पहन रखा है। हमने अब्दुल मुत्तलिब के बारे में पढ़ा था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं। और चाहे ज़मज़म की खुदाई मुझे याद नहीं है कि ये पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, तो इसको हम दोबारा पढ़ते हैं अगर नहीं पढ़े हैं तो। अगर पढ़े हैं तो भी अच्छी बात है और नहीं पढ़े हैं तो सुनिए। तो चाहे ज़मज़म यानी ज़मज़म का कुआँ, हमने इससे पहले आपको मालूम होगा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो वाइफ थी सारा अलैहिस्सलाम के बारे में जब मिस्र के बादशाह ने सुना तो वो उनके ताल्लुक़ से बदनीयत हो गया, उसकी नीयत बदल गई और उन्होंने उसके साथ बदसलूकी की और सारा अलैहिस्सलाम के बद्दुआ करने की वजह से उसके साथ जो हुआ वो सारी स्टोरी हमें मालूम है। ठीक है, तो उसने जब सारा अलैहिस्सलाम के किरदार से मुतासिर होकर उस मिस्र के बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम को एक लौंडी गिफ्ट की थी, वो हाजर अलैहिस्सलाम। लौंडी कौन थी? हाजर अलैहिस्सलाम। तो हाजर अलैहिस्सलाम से सारा अलैहिस्सलाम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शादी कर दी और हाजर अलैहिस्सलाम से इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हुए इस्माइल अलैहिस्सलाम। ठीक है, जिसको बेटे होने की बाद सारा अलैहिस्सलाम को गैरत आई और वो सारी बातें हैं कि फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है उनको वहाँ रेगिस्तान में यानी अरब में छोड़ आए थे। ठीक है, तो जब वो प्यासे हुए तो उनके मतलब एड़ी रगड़ने की वजह से ज़मज़म का कुआँ नमूदार हुआ। ये सारी बातें हमको मालूम हैं, मालूम होंगी। ठीक है, तो वहाँ जो है कबीला एक जुरहुम का कबीला है, वो कबीला वहाँ जाकर बस गया था। जब उसने देखा कि यहाँ पे कोई है, पानी वानी है, चिड़िया विड़िया भी आ गए, जानवर सब भी आकर रहने लगे, तो इस तरह से फिर ये लोग भी कबीले जुरहुम भी आकर यहाँ बस गए थे। तो शुरू में तो ये लोग बहुत अच्छे थे और इन्हीं के ख़ानदान से इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इनके ख़ानदान से इनकी लड़की से शादी की थी, लेकिन बाद में इनके अंदर ख़राबियाँ आ गई, गुर्बत आ गई और इन्होंने खाने काबा में जो चीज़ें थी उसमें अमानत में ख़यानत करने लगे। फिर बनु खुज़ार अदनान जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से हैं, जो हमने पढ़ा है सिलसिले नसब में, तो उन लोगों ने मतलब इन लोगों से लड़ाई हुई और वो लोग को भगा दिया यहाँ से, कबीला जुरहुम को, क्योंकि ये लोग वैसे भी बाहर से आकर बसे हुए थे।
और इनके अखलाक में बाद में बहुत ख़राबी आ गई थी। तो इन्होंने क्या किया था, कबीला जुरहुम ने यहाँ से जाने की मतलब जाने से पहले, चूँकि ज़मज़म के कुएं का इल्म इनको था, तो इन्होंने क्या किया कि ज़मज़म के कुएं के अंदर चीज़ें डाल दी और ज़मज़म के कुएं को ढक दिया। ठीक है, उसको मतलब उसमें किसी तरह से पाट के उसमें जैसे उसको बंद कर दिया और ऊपर से भी उसके निशानात मिटा दिए ताकि पता नहीं चले। फिर क्या हुआ, ये अब्दुल मुत्तलिब ने ख्वाब में देखा। अब्दुल मुत्तलिब ने ख्वाब में देखा, क्या देखा, ये जो वाक़या है, दो वाक़या हुआ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले। एक है चाहे ज़मज़म की खुदाई और दूसरा वाक़या है वाक़या फ़ील, जो हमने आपने पढ़ा होगा, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील में। तो ज़मज़म की खुदाई का जो वाक़या है, इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान यानी अब्दुल मुत्तलिब का रुतबा बुलंद होता है और खाना काबा से रिलेटेड तो है ही। तो इन्होंने ख्वाब में देखा, अब्दुल मुत्तलिब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, इन्होंने ख्वाब में देखा कि इन्हें ज़मज़म का कुआं खोदने का हुक्म दिया जा रहा है। ठीक है, ख्वाब में ही उनको जगह बताई गई। तो उन्होंने बेदार होने के बाद खुदाई शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें जो बनु जुरहुम ने मक्का छोड़ते वक्त ज़मज़म में दफन की थी, वो चीज़ें उसमें से मिलने लगी। क्या चीज़ें थी वो? तलवारें थी, ज़िरहें थी और सोने के 2 हिरन। ठीक है, अब्दुल मुत्तलिब ने तलवारों से काबा का दरवाज़ा ढाला और 2 हिरन भी दरवाजे में फ़िट किए और हाजियों को ज़मज़म पिलाने का बंदोबस्त किया। ये खाना काबा से ताल्लुक़ से है। तो खुदाई के दरमियान क्या बात हुई कि जब लोगों को पता चला कि ज़मज़म का कुआं नमूदार हो रहा है, वाकई यहाँ पे ज़मज़म है, वो लोग भी चाहे कि हम भी इज़्ज़त में रुतबा में बराबर हो जाएं, तो उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। कुरैश के जो दूसरे लोग थे, उन्होंने कबीले कुरैश के दूसरे लोगों ने लड़ाई शुरू कर दी कि हमको भी मतलब शरीक करो। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता, इस काम के लिए मुझे ख़ास किया गया, इसलिए कि ख्वाब किसने देखा? मैंने देखा। लेकिन कुरैश के लोग बाज नहीं आए। तो फिर ये बात तय हुई कि बनु साद की एक काहिना औरत के पास चलते हैं और उससे मशवरा करते हैं। तो ये लोग मक्का से रवाना हो गए। ठीक है, लेकिन काहिना के पास पहुंचने से पहले ही इनको कुछ अलामतें, कुछ साइन दिखाई दिया, कुछ निशानियां दिखी। तो उससे वो समझ गए कि ज़मज़म का कुआं जो है, ज़मज़म का कुआं कुदरत की तरफ से, मतलब इसको खोदने का काम जो है अब्दुल मुत्तलिब के सुपुर्द है, उन्हीं के साथ ख़ास है। फिर ये लोग वापस पलट आए। तो जब अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि अल्लाह ने ये रुतबा, ये मकाम उनको दिया है, तो उन्होंने, अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह ताला से ये नज़र मानी कि अगर अल्लाह ताला उनको 10 लड़के देंगे तो वो जब बड़े हो जाएंगे तो एक को वो खाना काबा के पास कुर्बान करेंगे। तो अब्दुल मुत्तलिब के रुतबा बुलंद होने और खाना काबा से ताल्लुक़ से मुतालिक एक ये बात पेश आई। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा ज़मज़म के कुएं का, यानी ज़मज़म का कुआं जो है वो बंद पड़ा था और किसी को वो जगह मालूम नहीं थी। तो अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब में दिखा कि उनको खोदने का हुक्म दिया जा रहा, और उन्होंने खुदाई शुरू की और उसमें चीज़ें मिली। तो उन्होंने उसको खाने काबा में लगाया और हुज्जाज के पानी पिलाने का बंदोबस्त किया। दूसरा जो वाक़या पेश आया वो वाक़या क्या है? वाक़या फ़ील है। ठीक है, हाथी का वाक़या जो हम सूरह फ़ील में पढ़ते हैं। तो वो क्या वाक़या है आप लोगों को मालूम होगा बेशतर को, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि नजाशी बादशाह जो हब्श का बादशाह था, नजाशी किसका बादशाह था? हब्श का बादशाह था। उसकी तरफ से यमन का गवर्नर था अबरहा। अबरहा कौन था? यमन का गवर्नर था। ठीक है, तो उसने जब देखा कि लोग जो है खाना काबा का हज करने आते हैं हर जानिब से, तो उसने सनआ में, यानी यमन के जो राजधानी है, कैपिटल है, उसमें सनआ में उसने कलीसा बनाया। ठीक है, कलीसा बनाया और उसने चाहा कि अरब के लोग जो है वहाँ हज करने आए। लेकिन जब बनु किनाना के किसी आदमी को पता चला तो उसने वहाँ जाकर टॉयलेट कर दिया। ठीक है, कहाँ जाकर? कलीसा में, सनआ के कलीसा में। ध्यान से सुनिएगा। तो
इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और इसने 60,000 का लश्कर लेकर, जिसमें इसके फौजी और आर्मी में 13 या 9 हाथी थे, ठीक है। लश्कर कितने लोगों का था, कितने फौजी थे इसके, 60,000 थे, ठीक है। तो 60,000 का लश्कर लेकर ये खाना काबा को ढाने के लिए निकला, ठीक है। तो मुज़दलिफ़ा और मिना के बीच में वादी मुहस्सिर है। हस्सरा का मतलब होता है, हस्सरा अल हैवान का मतलब होता है थकाना, मुहस्सिर मतलब उस जगह हाथी थक गया, गोया कि उस जगह ने थका दिया हाथी को, तो वादी मुहस्सिर कहते हैं। मुज़दलिफ़ा और मिना के दरमियान वादी मुहस्सिर, ठीक है। वहाँ पर हाथी क्या हुआ, बैठ गया। जब उसको उसका रुख है, उसका फेस जो है खाना काबा की तरफ किया जाता तो वो बैठ जाता था, और जब दाएं बाएं जानिब किया जाता तो वो दौड़ने लगता था, ठीक है। वो कौन सी जगह है, वादी मुहस्सिर है। यही हालत रही कि फिर अल्लाह ताला ने चिड़ियों का एक झुंड भेज दिया, ठीक है। चिड़ियों का झुंड, इसमें जो है रहीकुल मखतूम में इस चिड़ियों का नाम लिखा है कि ये चिड़िया अबाबिल और कुमरी जैसी थी। मतलब ये है कि अबाबिल और कुमरी चिड़ियों का नाम है, जबकि हमने सूरह की तफसीर में जो पढ़ा है, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु क्या है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, तो उसमें लिखा हुआ है कि फ़अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल, अल्लाह ने उन पर तैरन परिंदे भेजे अबाबिल। तो वहाँ पे अबाबिल की क्या तफसीर आती है कि अबाबिल जो है वो चिड़िया का नाम नहीं है, वो ग्रुप का नाम है, यानी ग्रुप को कहते हैं, झुंड को, ठीक है। तो दोनों चीज़ जहन में रखें कि अबाबिल जो है असल में ग्रुप का नाम है। छोटी चिड़िया थी और चिड़िया के पास 3 कंकड़ियाँ थी, एक मुंह में और एक एक हाथ में, ठीक है। तो ये कंकड़ियाँ जिसके भी जिस्म पे लगती थी ना, उसका बॉडी जो है कटना शुरू हो जाता था। और बहुत सारी चिड़िया नहीं थी, हर किसी के बॉडी पे मतलब कंकड़ी नहीं गिरी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो लोग जो है एक दूसरे को कुचलना शुरू कर दिया लोगों ने। और ख़ुद अब्राहा पे अल्लाह ने ऐसी आफत भेजी कि उसके उंगलियों के पोर झड़ गए, ठीक है। सना पहुँचते पहुँचते चूज़े के जैसा हो गया, जैसा कि लिखा हुआ है। फिर उसका सीना फट गया, दिल बाहर निकल आया और वो मर गया, ठीक है। तो जब अब्राहा ने हमला किया था अरब पे, मतलब यहाँ मक्का पे, तो यहाँ के जो बाशिंदे थे, यहाँ के जो लोग थे, वो छुप गए थे, डर के इधर उधर निकल गए थे। लेकिन जब ये वाक़या हुआ और जब उनके साथ अल्लाह ने चिड़ियों का हमला कर दिया, चिड़ियों के ज़रिए अल्लाह ने उनका जवाब दिया और उनका ये अंजाम हुआ, तो फिर खाना काबा की भी इज़्ज़त बढ़ गई और ये लोग वापस आ गए, ठीक है। ये वाक़या जो है बहुत फैल गया इसलिए कि उस वक्त में जो है ना, ये जो कौम थी यानी हबशा, ये इनका रूमियों से बहुत ताल्लुक़ था और उस वक्त ये सुपर पावर कौम थी, जैसे रूम वगैरह ये सब। तो ये वाक़या जो है हर जगह फैल गया कि मतलब हबशा पे हमला खाने काबा पे हमला हुआ और हमला करने वालों का क्या अंजाम हुआ, ये वाक़या फैल गया। और इस तरह से खाने काबा की जो है इज़्ज़त और उसका मकाम मर्तबा जो है बढ़ गया। अक्सर अहले सियर के बकौल, यानी अक्सर जो सीरत लिखते हैं, सीरत निगार, उनका कहना है कि ये वाक़या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से सिर्फ 50 या 55 डेज़, यानी 50 या 50 दिन पहले माह मुहर्रम के महीने पेश आया, ठीक है। मुहर्रम के महीने में ये पेश आया, 50 या 55 दिन पहले। 571 फरवरी का लास्ट है या मार्च का स्टार्टिंग है, मार्च के अवाइल फरवरी के अवाखिर, ठीक है। तो ये वाक़या कब का है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़े फ़ील जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से 50 या 55 डेज़ पहले का वाक़या है, मुहर्रम के महीने में पेश आया है और 571 फरवरी के लास्ट या मार्च के अवाइल का वाक़या है, ठीक है। तो इस वाक़या से खाना काबा की इज़्ज़त बढ़ गई और लोगों को पता चल गया कि अल्लाह ताला ने खाना काबा को अपनी इज़्ज़त और अपनी तक़दीस के लिए मुंतखब किया है, ठीक है। और जब अल्लाह ने खाना काबा को अपनी इज़्ज़त और अपनी तक़दीस के लिए मुंतखब किया है, तो यहाँ की आबादी से किसी इंसान का नबूवत का दावा करना, ये मतलब एक बिल्कुल अल्लाह तबारक व तआला के तकाज़े के मुताबिक होगा। जैसा कि 50 डेज़ या 55 डेज़ के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं दुनिया में आए और उसके बाद फिर
नबूवत का आपने दावा की। तो ये कोई ख्यालात के बरखिलाफ बात नहीं थी, इसलिए कि अल्लाह ने खाना काबा की इज़्ज़त बैठा दी और उस जगह की इज़्ज़त बैठ गई लोगों के दिलों में। तो फिर उस जगह से एक नबूवत का दावा होना, नबी का दावा करना, ये वाक़यात के ख़िलाफ़ बात नहीं थी। मेरे ख़्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब्दुल मुत्तलिब के कुल 10 बेटे थे, ठीक है। कितने बेटे थे? 10 थे। हारिस, ज़ुबैर, अबू तालिब। हारिस, ज़ुबैर, अबू तालिब, अब्दुल्ला, हम्ज़ा, अबू लहब, ग़िदाक़, मक़ूम, सिफ़ार और अब्बास, ठीक है। जिसमें से अब आप अब्बास को जानती हैं और इसी तरह से आप अबू तालिब को जानती हैं, अब्दुल्ला को जानती हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हैं, और हम्ज़ा को जानती हैं। हम्ज़ा और अब्बास ये दोनों मुसलमान हुए थे जी। हारिस, ज़ुबैर, अबू तालिब, अब्दुल्ला, हम्ज़ा, अबू लहब, ग़िदाक़, मक़ूम, सिफ़ार और अब्बास, ठीक है। अब्दुल मुत्तलिब की बेटियां 6 थी। अब्दुल मुत्तलिब की कितनी बेटियां थी? 6 बेटियां थी। उम्मुल हकीम, उनका नाम बैज़ा था। उम्मुल हकीम कुन्नियत थी, बैज़ा नाम था। बर्रा, आतिका, सफ़िया, यही सफ़िया है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हैं गालिबन, अच्छे से नहीं याद है, जो ग़ज़वे उहुद था जिसमें किसी काफिर ने हमला किया था मुसलमानों मतलब ख़वातीन के खेमे पे, तो इन्होंने जवाब दिया था। वो हम आगे चल के इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे। तो उम्मे हकीम है, बर्रा है, आतिका है, सफ़िया है, अरवा है और उमैमा है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफियाँ हुई, ठीक है। कौन कौन है? उम्मुल हकीम, बर्रा, आतिका, सफ़िया, उर्वा, उमामा। वेरी गुड। अरवा और उमामा, उमामा नहीं, उमैमा जी। तो अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे और 6 बेटियां थी, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। वाक़े फ़ील पढ़ा हमने, चाहे ज़मज़म पढ़ा, उसके बाद वाक़े फ़ील पढ़ा। वाक़े फ़ील में क्या पढ़ा हमने कि कलीसा किसने तामीर किया था? कलीसा किस उन्होंने अब्राहा ने, यमन का जो गवर्नर अब्राहा था जी जी। और कहाँ तामीर किया था उसने? और लोग भी बोले, जो लोग भी हाजिर थे बोले, सनआ में तामीर किया था। और कितने आर्मी लेकर वो आया था खाने काबा को ढाने के लिए? 60,000। तो ये सब जो है आप लोग का पढ़ा हुआ होगा सबका, जो लोग होंगे। लेकिन ये है कि आप जब इस ज्वाइन होंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो जो चीज़ें हैं जो हमने पढ़ रखी है वो रिवाइज़ हो जाएगी, दोबारा से याद हो जाएगी। और ये कब का वाक़या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 50 या 55 दिन पहले। 50 या 55 दिन पहले। और किस महीने में पेश आया ये? मुहर्रम के महीने में पेश आया जी। और 571 है, और 571 में ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है, ठीक है। 571 है और 571 में ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है। तो अब्दुल्ला का रह गया है, इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश शुरू होती है उसके बाद से। तो अब्दुल्ला के बारे में थोड़ा सा है, उसको पढ़ लेते हैं हम लोग। अब्दुल्ला जो है, इनकी वालिदा का नाम फ़ातिमा था, ठीक है। रसूल के वालिद मोहतरम, इनकी वालिदा का नाम क्या था? यानी गोया कि अब्दुल मुत्तलिब की वाइफ फ़ातिमा थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी, ठीक है। अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में अब्दुल्ला सबसे ज़्यादा खूबसूरत, पाक दामन, चहीते और ज़बीह कहलाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान है ना कि मैं 2 ज़बीह की औलाद हूँ, एक इस्माइल और दूसरे आपके वालिद अब्दुल्ला, ठीक है। ज़बीह कहलाते हैं। ज़बीह क्यों कहलाते हैं? जब अब्दुल मुत्तलिब के लड़कों की तादाद पूरी 10 हो गई, हमने पीछे पढ़ा कि अब्दुल मुत्तलिब ने ये नज़र मानी कि अल्लाह अगर उनको 10 औलाद देंगे तो वो एक को अल्लाह की राह में क़ुरबान करेंगे। जब 10 हो गई
तो इन अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटों को नज़र से आगाह किया कि मैंने नज़र मानी थी। सब ने बात मान ली। जब कुरान अंदाज़ी की गई, ठीक है, अब्दुल मुत्तलिब ने क्या किया कि सबका नाम लिखकर होबल के जो क़य्यिम थे, क़य्यिम का मतलब निगरां, होबल बुत, ठीक है, उस ज़माने में जो बुत थे लात उज़्ज़ा मनात होबल, ये इसकी पूजा होती थी। तो होबल के बुत के हवाले किया, होबल के निगरां के, क़य्यिम के। तो क़य्यिम ने जब कुरान अंदाज़ी की तो उसमें किसका नाम निकला? अब्दुल्लाह का। और अब्दुल मुत्तलिब ने छुरी ली और अब्दुल्लाह को ज़बह करने के लिए खाना काबा के पास ले गए। लेकिन इनके जो भाई थे अबू तालिब और दूसरे जो इनके नानियाल वाले थे, ठीक है, वो लोग क्या हो गए, बनु मखजूम थे इनके नानियाल वाले, तो ये लोग खड़े हो गए कि नहीं नहीं करना है। तो इन्होंने कहा कि फिर मैं क्या करूं, मैंने तो नज़र मानी है। तो फिर क्या हुआ कि किसी ने मशवरा दिया कि चलो अर्राफा के पास। उस ज़माने में क्या होता था कि कोई भी चीज़ मालूम करने के लिए लोग काहिना और अर्राफा के पास जाते थे, ज्योतिष वगैरह, जो कि आज इस्लाम में मतलब इस्लाम ने उसको हराम करार दिया है कि नहीं जा सकते उस जगह पर, क्योंकि वो लोग फाल लेते हैं और तारों से और इस तरह से वो लोग क्या करते हैं, कुछ शैतान वगैरह की मदद लेते, इस तरह से वो लोग खबर देते थे, कुछ फ्यूचर की खबर देते थे ऐसे करके। तो अर्राफा के पास जब ये लोग गए तो अर्राफा ने मशवरा दिया, क्योंकि हर कोई तो अर्राफा नहीं बन सकता है, ज़रूर सी बात है उनके पास कुछ एजुकेशन भी रहती होगी। तो वो उसने अपने समझ से ये मशवरा दिया कि क्या करो कि 10 ऊँट और अब्दुल्लाह का कुरानदाजी करो, और जब तक कुरानदाजी करते जाओ, ठीक है, ऊँट की तादाद बढ़ाते जाओ 10-10 करके, और जब तक ऊँटों का मतलब नाम ना आ जाए कुरानदाजी में तब तक ऐसे ही बढ़ाते जाओ। तो ऐसे ही करते गए, 10 ऊँट और अब्दुल्लाह का कुरानदाजी किया गया, फिर 20 ऊँट अब्दुल्लाह, फिर 30 ऊँट, ऐसे कर करके 100 ऊँट तक, 100 ऊँट की जब तादाद हो गई तो उस वक्त फिर ऊँटों का नाम आया, नहीं तो हर बार अब्दुल्लाह का नाम आता था। फिर क्या हुआ, पहले क्या था, अरब में कुरैश और अरब में खून बहा की जो मिक़दार थी वो 10 ऊँट थी, लेकिन इस वाक़े के बाद जो है 100 ऊँट कर दी गई। और हमको मालूम है कि इस्लाम ने भी इस मिक़दार को बाकी रखा है और 100 ऊँट ही है दियत, है ना। तो ये बात तो मालूम हो गई कि फिर उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब ने सारे ऊँटों को ज़बह किया और सारे लोग, जानवर हो इंसान हो, सब ने खाया पिया उसका। फिर इनकी शादी हुई अब्दुल्ला की आमिना से, ठीक है, आमिना बिनते वहब बिन अब्द मनाफ बिन ज़ुहरा बिन किलाब। तो गोया कि अब्द मनाफ से और ऊपर जो है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही ख़ानदान से हैं। अगर आप को नसब नामा याद हो तो आप देखेंगी तो ये ऊपर किलाब बिन मुर्रा बिन कुस्सी बिन किलाब बिन है ना। तो ज़ोहरा जो है, ज़ोहरा की जगह पे कुस्सी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन अब्द मनाफ है और अब्द मनाफ बिन कुस्सी है और किलाब है, ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले नसब में। तो आमिना से शादी हुई, ठीक है, और आमिना जो है अफजल तरीन ख़ातून थी, नसब और शर्फ दोनों में मतलब बहुत हैसियत रखती थी, चूँकि बनु ज़ोहरा जो है वो सरदार थे। अब्दुल मुत्तलिब ने, बाज़ रिवायत में है कि अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल्ला को भेजा खजूर लेने के लिए, और अक्सर अहले सियारा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बिज़नेस के लिए, तिजारत के लिए मुल्क शाम गए, फिर बीमार पड़ गए और मदीना आकर आपका इंतकाल हो गया। उस वक्त अब्दुल्ला की उम्र जो है 25 ईयर थी। अब्दुल्ला की उम्र कितनी थी? 25 साल थी। हेलो, ठीक है। अब्दुल्ला का जब इंतकाल हुआ तो उस वक्त उनकी उम्र 25 साल थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश अभी नहीं हुई थी, ठीक है। एक अहम चीज़ जिसको जानना है वो ये है कि अब्दुल्ला का कुल तरका क्या था। जब उनका इंतकाल हुआ तो उन्होंने क्या चीज़ें छोड़ी? 5 ऊँट, बकरियों का एक रेवड़ और एक हबशी लौंडी जिनका नाम बरकत था और कुनियत उम्मे ऐमन थी। तो उम्मे ऐमन को आप लोग जानते होंगे। उम्मे ऐमन ग़ज़वा उहुद में भी शरीक थी और काफ़ी इन्होंने लड़ाइयाँ भी की है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफ़ी साथ दिया इन्होंने ग़ज़वा उहुद में। तो उम्मे ऐमन है जो लौंडी थी और इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद खिलाया था, ठीक है। तो अब्दुल्ला का तरका था 5 ऊँट, बकरियों का एक रेवड़, हबशी लौंडी, ठीक है, जिनका नाम बरकत था और कुनियत उम्मे ऐमन थी।